Good morning, students. This is Manisha, your bio teacher, with a new topic plant breeding programs. Steps involved in plant breeding. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग, और ध्यान से सुनने पे ही अच्छे से समझ आएगा आपको। तो बेटा, इससे पहले हम एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बात कर चुके हैं। बहुत सिमिलर है एनिमल ब्रीडिंग से प्लांट ब्रीडिंग ही, दोनों का एम भी सेम है। वहाँ हमें एक गुड वैरायटी ऑब्टेन करनी थी एनिमल्स में, एक हाइब्रिड वैरायटी ऑब्टेन करनी थी एनिमल्स में। यहाँ हमें हाइब्रिड वैरायटी, गुड वैरायटी ऑब्टेन करनी है प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग है क्या? प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इससे पहले एक स्टोरी की तरह समझिए आप क्या है प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आज जो हम गेहूँ यूज़ करते हैं, जो वीट हम यूज़ करते हैं आजकल अपना खाना बनाने के लिए, अगर हम वही वीट यूज़ करते रहें लॉन्ग टाइम तक, तो ये तो एक सिमिलर वे हो गया कि हमें कुछ नया करना ही नहीं है। या फिर आज जो हमारे पास वीट वैरायटी है, क्यों ना उस वीट वैरायटी में कुछ म्यूटेशंस लाई जाएं, क्यों ना उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं, जिससे कि हमें एक बेटर क्रॉप मिल सके। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो हमारे पास प्रेजेंट क्रॉप्स हैं उनको हमें और भी ज़्यादा बेटर, सुपीरियर, अच्छा बनाना है, क्वालिटी में भी और उसके क्वांटिटी में भी हमें अच्छा बनाना है। मान लो जो हम गेहूँ खाते हैं उसमें प्रोटीन कम है, हमें उसका प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा बढ़ाना है। कितना अच्छा होगा कि हमें उसका साइज़ भी बड़ा मिले और उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिले, प्लांट्स में हमें ग्रेन्स भी ज़्यादा मिलें। तो हमें कुछ सुपीरियर करना है प्लांट्स में, कुछ अच्छी वैरायटीज़ बनानी है प्री एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ से। ये हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंडर कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरीड आउट इन अ सिस्टमैटिक वे वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, जिनमें प्लांट्स के ऊपर रिसर्च चलती रहती है और उनके ऊपर किस तरह से हम इन्हें क्रॉस कराएं, कौन कौन सी स्पीसीज़ हम उनकी ढूंढें और उन्हें मल्टीप्लाई कराएं। ये सारे प्रोग्राम्स पूरे वर्ल्ड में चलते रहते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कमर्शियल कंपनीज़ जो होती हैं उनके अंडर रन होते हैं। तो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। ऐसे नहीं है कि आप कहीं से अब आप पढ़ रहे हो, मान लो, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका एडमिशन, आप अब स्टार्टिंग से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और आपको डायरेक्ट हम 10th में आपका एडमिशन ले लें, ऐसा तो नहीं होता। पहले आपको प्री क्लासेस पास करनी होती हैं, देन फर्स्ट, सेकंड, फिर उसके बाद आप कंटिन्यूसली वो जो है अपनी क्लासेस को पास करते हुए फिर आप आगे जाते हो बड़ी क्लासेस में। तो ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम भी एक सिस्टमैटिक, एक स्टेप टू स्टेप चलने वाली प्रोसेस है, जिसमें कई सारे स्टेप्स हैं जो आते हैं। सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं, वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, अब मान लो आपके पास क्या है, वीट है। वीट है आपके पास ए वैरायटी। ठीक है, इस ए वैरायटी वीट में जो कि वाइल्ड वैरायटी है, वाइल्ड वैरायटी वो वैरायटी होती है जो नेचुरल वैरायटी है हमारे पास। ठीक है, जिसमें अपने खुद के प्योर कैरेक्टर्स हैं। अब ये हो सकता है अपने अंदर अब कोई म्यूटेशन ले आए और ये ए डैश वैरायटी बना ले, कुछ इससे और नई वैरायटीज़ बन जाएं, ए डैश वैरायटी इससे बन गई। म्यूटेशंस बेटा अपने आप भी आती हैं, जिन्हें आप स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कहते हो, वेरिएशंस कहते हो। हमारे अंदर बदलाव आते रहते हैं लिविंग बींग्स में। तो वीट में भी मान लो एक लंबे टाइम बाद कोई वेरिएशंस आई और उसका जो म्यूटेंट बन गया, म्यूटेशन जो उसमें आ गई और वो एक नई स्पीसीज़ उससे इवॉल्व हो गई, बन गई, इट इज़ ए डैश। मान लो इसमें और कोई इसके और भी म्यूटेंट्स हैं और भी इसके वेरिएंट्स हैं, ए डैश, ए डॉट है मान लो इसका एक और वैरायटी। इसी वीट की एक और वैरायटी भी है, मान लो ए हैशटैग मान लेते हैं इसको। ठीक है, एक और वैरायटी है इसकी, मान लो स्टार वैरायटी है। इतनी सारी वैरायटीज़ हैं वीट की ऑलरेडी। हमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, बेटा ध्यान से सुनना है, समझना है इसको। सबसे पहला पॉइंट क्या है प्लांट ब्रीडिंग में, कि जिस भी प्लांट को आप सुपीरियर बनाना चाह रहे हो, उसकी जितनी भी वैरायटीज़ नेचुरली प्रेजेंट हैं उन्हें आप इकट्ठा करिए। ठीक है, क्या करना है, उन्हें हमें इकट्ठा करना है। किनको? वैरायटीज़ को। ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी है। अब एनसीईआरटी से रन करना है सारा हमें ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से भाई सीधी सीधी लाइनें उठती हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसमें से ही हम इसको रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी।
जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जीन्स की वेरिएबिलिटी, जीन्स जो हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की रूट है। अब आपके पास वीट ही अगर सारे एक जैसे होंगे तो आप नई वैरायटी क्या बनाओगे? कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई नई वैरायटी बनानी है तो आपको उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स ढूंढने होंगे। वीट के प्लांट के अलग अलग प्लांट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे जिनमें अलग अलग कैरेक्टर्स हों। अगर सारी प्लांट आपके पास सेम है तो फिर आप नया क्या बनाओगे? आपको तो वही फिर वीट मिलेगा। जिसकी रोटी आप आज खा रहे हो वही आप एक्सपेरिमेंट के 5 साल बाद भी सेम वही वीट हमें मिलेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी मीन्स हमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी कलेक्ट करनी है। डिफरेंट डिफरेंट वीट प्लांट्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट जीन्स ढूंढने हैं। मान लो किसी वीट में गुड प्रोटीन कंटेंट के लिए जीन है, किसी वीट में उसके साइज़ के लिए जीन है, किसी में डिसीज़ रेसिस्टेंट के लिए, हीट रेसिस्टेंट के लिए जीन है। तो बेटा हम क्या करेंगे? जेनेटिक वेरिएबिलिटी में सारे प्लांट्स को अपने पास इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है? इन मैनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर्म। हो सकता है कि बहुत सारे ये जो वेरिएबिलिटी आप ढूंढ रहे हो ये पहले से ही प्लांट्स में एग्जिस्ट करती है, पहले से ही है उनमें। ठीक है? कलेक्शन, ये आपको समझ आ गया कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में हम क्या कर रहे हैं? हम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को, जिस भी प्लांट के ऊपर आप जिस भी प्लांट को आप हाइब्रिड बनना चाहते हो उसके आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को जेनेटिक बेसिस पे ढूंढना है, इकट्ठा करना है। ठीक है? और हो सकता है ये जेनेटिक वेरिएशंस उनमें ऑलरेडी पहले से ही हों। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन के बाद उनमें आई हैं, चेंज होने के बाद, मतलब बाद में आई हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनके अंदर नेचुरली हो, वो कोई वाइल्ड फॉर्म ही हो। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन करेंगे। हम डिफरेंट वैरायटीज़ को रखेंगे कलेक्ट करके। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को हम रखेंगे। रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज followed by evaluation of their characteristics is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population। अगर आपको एक बार ये इस तरह से आप वेराइटीज़ को इकट्ठा कर लेते हो तो फिर उन इकट्ठी की हुई वेराइटीज़ के जीन्स को आपको समझना पड़ेगा कि इस वेराइटी में इस जीन की वजह से ये चीज़ें हैं। ठीक है? आपने पेरेंट्स सेलेक्ट, आपने वैरायटी सेलेक्ट कर ली है फर्स्ट पॉइंट में। जितनी भी आपके पास वैरायटी बनी है वीट की आपने सब ढूंढ ढूंढ के इकट्ठी कर ली हैं। ठीक है? फिर उन वैरायटीज़ में आप क्या करोगे? उनके जर्म प्लाज को इकट्ठा करोगे। जर्म प्लाज क्या होता है? जीन्स ही होते हैं उनके। इस वैरायटी के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, इस वैरायटी में इस गुड कैरेक्टर के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो आप उनका जर्म प्लाज कनेक्शन करोगे, जीन्स की कलेक्शन करोगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अभी आपने जितनी भी वैरायटी अवेलेबल थी वीट की वो सब वैरायटी इकट्ठी कर ली, उनके जीन्स को आपने स्टोर कर लिया। जर्म प्लाज का मतलब एक तरीके से वैरायटीज़ के जीन्स को स्टडी करके समझ के उन्हें ही इकट्ठा करना होता है। इवैल्यूएशन में उनकी जांच होती है। आपके पास सारे वीट हैं, सारे वीट वैरायटीज़ हैं, लेकिन आप कौन से वीट वैरायटीज़ को जो है सिलेक्ट करोगे? अब आपने पहले जितनी भी वीट वैरायटी थी सब सिलेक्ट कर ली हैं, लेकिन उनमें से भी हमें गुड पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है। अब जर्म प्लाज इवेल्युएटेड, जर्म प्लाज को स्टडी किया जाता है सो एज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है? उनके डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशंस भी तो बनाने हैं। मान लो हमें एक वीट प्लांट में हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी मिल गई, एक जीन मिल गया हमें उसमें हाइट ज़्यादा होने का। एक दूसरा जो वीट है उसमें हमें मिला कि उसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तीसरा हमें प्लांट ऐसा मिला जिसके अंदर ग्रेन्स का साइज़ बहुत अच्छा है। फोर्थ हमें ऐसा मिला जिसके अंदर डिसीज़ रेसिस्टेंट पावर है। तो आप कौन कौन से प्लांट्स को क्रॉस कराओगे आपस में कि आपको ये कैरेक्टर्स कंबाइन मिल जाएं? जैसे हम क्रॉस कराना चाहते हैं ज़्यादा ग्रेन्स को और डिसीज़ रेसिस्टेंट पावर को, तो इन प्लांट्स को आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या कराना पड़ेगा? फिर पहले इनको हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है? तो हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में? इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। The germ plas is evaluated so as to identify plant with the desirable combinations.
इतनी सारी वैरायटीज़ जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल थी सब हमने ढूंढी पहले स्टेप में। फिर उनमें से हम ये देखेंगे कि किस किस के कैरेक्टर्स हमें कंबाइन करने हैं। द सिलेक्टेड प्लांट को हम क्या करेंगे, मान लो हमने प्लांट सेलेक्ट कर लिए, अब उनमें लगातार हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, पॉलिनेशंस कराएंगे उनके अंदर कि हमें प्योर कैरेक्टर्स मिल जाएं। ठीक है। द सिलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो प्लांट्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनको बार बार क्रॉस कराने से क्या होता है, बार बार क्रॉस कराना उन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन कराना इनब्रीडिंग कहलाता है, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इनब्रीडिंग कराने से क्या होता है कि हमें प्योर वेराइटीज़ ऑब्टेन्ड हो जाती हैं, प्योर लाइन्स ऑब्टेन्ड हो जाते हैं, कैरेक्टर्स उनके पक्के हो जाते हैं उनके अंदर। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जो प्लांट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, पहले हमने अलग अलग वैरायटी ढूंढ ली, उनमें से हमने गुड कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए, उनको इनब्रीड कराया, प्योर लाइन ऑब्टेन करी। अब उन सिलेक्टेड पेरेंट्स को आपस में हमें क्रॉस कराना है। द डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइन फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स। अब दो अलग अलग पेरेंट्स ले लिए हमने। एग्जाम्पल, एक में हाई क्वालिटी प्रोटीन है प्लांट में, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हाई प्रोटीन कंटेंट है तो डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर भी उसमें हो दूसरे पेरेंट में। दो पेरेंट हमने सेलेक्ट किए थे सेकंड पॉइंट में, एक जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा था, एक जिसमें डिसीज़ रेजिस्टेंट पावर थी। अब हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही प्लांट्स में आ जाएं। दिस इज़ पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब हम उनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। ठीक है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये जो है आपकी टीडियस प्रोसेस, मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस प्रोसेस है। क्यों, पहले आपने प्लांट्स को छांटा है, आपने मान लो दोनों प्लांट्स को क्रॉस करवा दिया। कैसे क्रॉस करवाओगे, वही सेम प्रोसेस है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है। सिलेक्टेड पेरेंट्स को आपने थर्ड स्टेप में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में डाल दिया। अब पहले वो प्लांट धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर उसके बाद उनमें फ्लावर्स आएंगे पर्टिकुलर सीजन में, फिर आप उन्हें क्या कराओगे, फिर वो पॉलिनेशन होगा उनके अंदर, पॉलिनेशन के बाद फिर उसमें सीड्स आएंगे। सीज़न पे भी डिपेंड करता है किस सीज़न में ये काम होगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग जो है प्रोसेस जो है बनती है। अब इसमें क्या है, डिज़ायरेबल प्लांट चूजन एज मेल पेरेंट टू हैव कलेक्टेड एंड प्लेस ऑन स्टिग्मा। सेम वही प्रोसेस है, जैसे मान लो वो कोई मेल प्लांट था जिसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर थी, तो उसके पोलन्स को हम उस फीमेल प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अब क्या है इसमें, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हाइब्रिड्स टू बी कंबाइंड डिज़ायरेबल करेक्टर, यूजुअली ओनली 1 in few hundred। अब आपने दो गुड करेक्टर्स के प्लांट्स को क्रॉस करा दिया जिसमें एक में प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा था और एक में डिसीज़ रेजिस्टेंट पावर थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके क्रॉस कराने के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिले वो आपके अकॉर्डिंग मिले। ठीक है। 1000 में से जाके कोई एक प्लांट ऐसा बनता है जिसके अंदर, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 100 या 1000 प्लांट मिले हैं उन सभी में थोड़े थोड़े वेरिएशंस आएंगी, उनमें अंतर ज़रूर आएगा क्योंकि आपने दो अलग अलग प्लांट्स को क्रॉस करवाया है। लेकिन जो बेटर रिजल्ट आप चाहते थे कि बिल्कुल सटीक वो सारे ही करेक्टर आ गए जिनको आप चाहते थे क्रॉस कराना, वो 100 में से हो सकता है कोई एक हो, थाउजेंड्स में से हो सकता है कोई एक प्रोजेनी हो। ठीक है। अब इसमें क्या है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर कॉम्बिनेशंस। अब आपके पास प्रोजेनी जो आई हैं, जो नए प्लांट्स आपके पास बन के आए हैं आपने क्रॉस कराने के बाद, उनमें से कुछ ऐसे आएंगे जिनके अंदर हाइब्रिड्स जो बन के आएंगे जैसा हम चाहते थे वैसे, तो कुछ ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स नहीं आए होंगे। तो हम किन्हें सिलेक्ट करेंगे, द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ क्रूशियल। ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में हम उस प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर सुपीरियर कैरेक्टर, सुपीरियर प्रोजेनी आ चुकी है। फिर हमें मिल गया, हमें अपना 1000 में से एक वो प्लांट मिल गया जैसा हम बनाना चाहते थे। अब उसको हम लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, इनब्रीडिंग कराएंगे ताकि वो प्योर कैरेक्टर्स उनके अंदर पक्के हो जाएं, बिल्कुल अलग ना हों उन प्रोजेनी से। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियल ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, अब मान लो आपने कोई नई वैरायटी बना दी, मार्केट में लाना है उसको, तो नई वैरायटी बनाने के बाद फिर उसकी क्या होती है, टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग कैसे, जो पुरानी वीट वैरायटी है उनको रखा जाता है और जो नई वीट वैरायटी आपने बनाई है उसे रखा जाता है। फिर कंपेयर किया जाता है कि आपने जो वीट वैरायटी बनाई है उसमें क्या गुड कैरेक्टर्स हैं पुरानी से, कितनी अच्छी है वो पुरानी से। और ये सारा काम जो है बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो करती हैं। ठीक है।
तो न्यूली सिलेक्टेड लाइंस को एवेलुएट किया जाता है कि उसमें वो करेक्टर्स आए भी हैं नहीं आए हैं। दिस एवेल्यूएशन इज़ डन बाय ग्रोइंग दीज इन रिसर्च फील्ड, जहाँ भी साइंटिस्ट वगैरह इनको ग्रो कराते हैं वहाँ पे फिर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि वो करेक्टर्स हैं भी या नहीं हैं, कौन सी कंडीशन में ये ग्रो कर पाते हैं, कौन से जो कितना इनको इरिगेशन चाहिए होता है, ठीक है, ताकि फार्मर्स को बताया जा सके कि कौन सी फील्ड इनके लिए अच्छी है, कौन सा सीज़न इनके लिए अच्छा है। कंट्री में जगह जगह इनको ग्रो करा के देखते हैं हम, सीजन्स में देखते हैं किस सीज़न, जिस सीज़न में ये बेटर हो पाती है इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल जाती है, फिर इनको मार्केट में हम कमर्शलाइजेशन के लिए फार्मर्स को दे देते हैं। सो ये पूरा है आपका प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है ना। बाकी एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों करें, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज का काम सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स को आपको लर्न करना है।